Good morning, students. In this video, we will read about Constitution and why do we need Constitution. The first, what is Constitution? मतलब संविधान क्या है? संविधान जो है वो नियमों का एक ऐसा समूह है जिसके द्वारा किसी भी देश को चलाया जा सकता है. That Constitution is a written document in which we find rules of a country, that is Constitution. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हर कोई भी कंट्री है, हर कंट्री के लिए मस्ट है, क्योंकि कोई भी स्पेशली जो डेमोक्रेसी अगर किसी भी कंट्री में है तो बिना कॉन्स्टिट्यूशन के हम उसको नहीं चला सकते, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो फिर जो है किसी भी कंट्री के लिए जो है रूल्स फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो इसीलिए जो है किसी भी कंट्री को चलाने के लिए जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट है. अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मतलब एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि किसी भी कंट्री के लिए होना ही चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन. अब हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है. संविधान जो है वो जैसे आपको पता भी होगा कि जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट हुआ. तो हम जो रिपब्लिक डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं उस दिन हमारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ था. अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगभग जो है वो लगभग 3 साल लगे. 2 years 11 months एंड 18 days, अराउंड 3 years. और इसको जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इसने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये लगभग जो है 1948 में जो है इसको फॉर्म किया था. और ये इसको बनने में लगभग जो है ये कब से कब तक बना, बिटवीन दिसंबर 1946 टू 1949. मीन्स जैसे ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इतने समय में बनकर जो है वो तैयार हो गया और इसको फिर जो है 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट किया गया. और इसको बनाने में लगभग जो है अराउंड 300 पीपल जो है उन्होंने अपना रोल प्ले किया था. मेन रोल जो है इसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम और इनका जो है सबसे मेन रोल रहा. और जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो टेम्परेरी जो प्रेसिडेंट थे, टेम्परेरी मीन्स इंटरिम जो प्रेसिडेंट थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा. बाद में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है इसका परमानेंट प्रेसिडेंट जो है वो बना दिया गया था. अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन. मीन्स हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है. तो फर्स्ट इज़ इट्स lay out certain ideals that form the basis of a kind of country that citizens aspire to live in. मतलब जो एक कोई भी सिटीजन जो पर्टिकुलर किसी कंट्री में रह रहे हैं तो उनके सपनों को साकार करने के लिए, क्योंकि हमें अपने देश से कुछ उम्मीदें हैं, कुछ सपने हैं हमारे, तो वो जो है हमारा जो है देश की या फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनको एक तरह से सूचीबद्ध करेगा. मीन्स वो हमारे सपनों को जो है पूरा करने का जो काम है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है. जैसे हमारी जो सोसाइटी है इसमें डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं. अब इसमें जो है जनरल, ST, SC, OBC, मतलब तभी काफ़ी सारी कैटेगरीज़ हैं, काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ हैं. उनकी जो ज़रूरतें हैं वो सबकी अलग अलग हैं, लेकिन उनकी ज़रूरतों को पूरा करना जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो काम है. तो इसीलिए हमें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होगी. सेकंड इज़ टू डिफाइन द नेचर ऑफ ए कंट्रीज़ पॉलिटिकल सिस्टम. मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे किसी भी देश का जो है पॉलिटिकल सिस्टम को, उसका नेचर जो है वो शो करेगा. मीन्स हमारे कंट्री में जो है वो किस टाइप की गवर्नमेंट है, कौन सी जो है वो जैसे हमारे इंडिया में जो है वो डेमोक्रेसी है या फिर कहीं पर मान लो डिक्टेटरशिप है या फिर कहीं मोनार्ची सिस्टम है. मतलब कोई भी देश जो है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को शो करता है कि वहाँ पे किस टाइप की गवर्नमेंट है, वहाँ पे फेडरलिज्म है या फिर प्रेसिडेंशियल है या फिर जो है यूनिटरी गवर्नमेंट है, मीन्स संघवाद
है, एकात्मक सरकार है, संघात्मक सरकार है, वो हम अगले वीडियो में जो है इसको डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट को। तो इस तरह से जो है कोई कॉन्स्टिट्यूशन वो ये बताता है कि उस कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। थर्ड इज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें जैसे जो लीडर्स हैं वो उनको उनकी जो है मतलब वो अगर मान लो कोई लीडर है उसके पास पावर है तो वो किसी को डोमिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि लीडर जो भी मिनिस्टर है, लीडर है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं उसके ऊपर रोक लगाएगा, कंट्रोल करेगा उसको और उसको ऐसा करने से रोकेगा। अब ये जो है आपके बुक में देखो ये स्टोरी है, तो इसके थ्रू मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रही हूँ। तो देखो इसमें सुरेश जो है वो क्लास का मॉनिटर है, वो जो है बहुत ही दबंग टाइप का है और उसके जो क्लासमेट्स हैं उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते। अब मिसेज़ राव जो कि उनके क्लास टीचर है, उनको किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तो उन्होंने सुरेश को कहा कि क्लास को जो है वो माइंड करवाए और वो जो है थोड़ी देर में आ रहे हैं। अब मैडम के जाते ही जो है सुरेश ने जो है अनिल को कहा कि आज आप तैयार हो जाओ, मैं मिसेज़ राव से आपकी शिकायत करूँगा। अब अनिल ने कहा कि मैंने क्या किया। अब जो है सुरेश ने जो है मिसेज़ राव के आते ही अनिल के बारे में मिसेज़ राव को बताया कि वो जो है बहुत तेज़ तेज़ लाउडली जैसे बात कर रहा था और पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था। अब मिसेज़ राव ने जो है सुरेश की बात मानकर अनिल को जो है पनिशमेंट दी कि वो जो है 100 टाइम्स ये लिखेगा कि मैं क्लास को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। जो है सुरेश जो है मैम को सॉरी बोलता रहा, लेकिन मैम ने जो है उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अब इस स्टोरी से ये शो हो रहा है कि जैसे सुरेश जो है वो क्लास का मॉनिटर है, मीन्स उसके पास पावर है, अब उसने अपनी पावर का मिसयूज़ किया। तो इस तरह से जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे जो लीडर्स हैं, एमपीज़ हैं, एमएलएज़ हैं, कोई भी किसी भी टाइप का मिनिस्टर है, तो उनकी पावर को जो है वो कंट्रोल करता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा कि जो मिनिस्टर्स हैं वो अपनी पावर का मिसयूज़ करेंगे और गलत डिसीज़न जो है वो ले सकते हैं। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें इस चीज़ से बचाता है और उनकी पावर पर रोक लगाता है। next point is to dominate to prevent या dominate by the majority of a minority। मीन्स जो है मेजॉरिटी जो है वो मेजॉरिटी मीन्स जो बहुसंख्यक यानी कि जो लोग संख्या में ज़्यादा हैं, और माइनॉरिटी मीन्स जो अल्पसंख्यक मीन्स जो संख्या में कम है। तो अब यहाँ पर जो है क्या है कि जैसे कई बार ये होता है कि जो लोग संख्या में ज़्यादा है मीन्स जो मेजॉरिटी में है वो माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश करते हैं। अब इस स्टोरी के थ्रू मैं आपको ये बता रही हूँ। अब इस स्टोरी में देखिए यहाँ पे जो है बॉयज़, एक ये क्लास का सीन है, इनका गेम पीरियड है। यहाँ इस क्लास में बॉयज़ जो हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, मीन्स वो मेजॉरिटी में है, और गर्ल्स जो है वो माइनॉरिटी में है। अब इनका गेम्स पीरियड है, बॉयज़ जो है वो क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं और गर्ल्स जो है वो बास्केटबॉल खेलना चाह रहे हैं। अब दोनों में जो है बहस हो रही है कि क्या खेला जाए। अब ये टीचर के पास जाते हैं, टीचर ने ये कहा कि जो हैंड रेस करे जो बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, क्योंकि सभी बॉयज़ ज़्यादा थे और वो क्रिकेट खेलना चाह रहे थे, तो इसीलिए जो है उनकी बात मान ली गई। अब यहाँ जो है लड़कियों ने फिर बाद में ये कहा कि हमेशा ऐसा ही होता है कि जो लड़कियां हैं उनकी बात नहीं मानी जाती, क्योंकि वो माइनॉरिटी में है और इसीलिए हमेशा लड़कों की ही बात मानी जाती है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें इस तरह से मेजॉरिटी जो ग्रुप है उसको कोई अगर वो माइनॉरिटी ग्रुप को दबाएगा तो इससे जो है वो उसको बचाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्व्स। सेकेंड लाइन मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें अपने आप से भी बचाता है। लास्ट पॉइंट है। अब इसमें ये थोड़ा सा अजीब है कि हमें अपने आप से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बचाएगा। अब ये स्टोरी के थ्रू देखो, शबनम जो है ये इसका कल कोई टेस्ट है। अब इसको जो है इसके 2 चैप्टर रिवीजन के लिए रह रहे हैं और इसका टीवी पे जो है फेवरेट टीवी प्रोग्राम जो है इसका आ रहा है,
कोई फेवरेट सीरियल आ रहा है, अब जो है ये कंफ्यूज़ है कि वो अगर सीरियल देखेगी तो वो 2 लेसन रिवाइज़ नहीं कर पाएगी। तो इसके मन में जो है ये चल रहा है कि वो सीरियल देखे या फिर जो है वो चैप्टर रिवाइज़ करे। अब इसने अपनी जो बात है वो अपने पेरेंट्स को बताई कि अगर मैं सीरियल देखूँगी तो फिर मैं जो है वो अपना चैप्टर रिवाइज़ नहीं कर पाऊँगी। तो इनके पेरेंट्स ने जो है ये कहा कि हम आज जो है वो टीवी नहीं चलाएँगे, और टीवी नहीं चलाएँगे तो फिर उसका मन भी नहीं किया। तो इसीलिए शबनम ने जो है वो कोई सीरियल नहीं देखा और उसने उस टाइम पे जो है अपने चैप्टर्स को रिवाइज़ किया। अब नेक्स्ट डे जो है शबनम बड़ी खुश है। उसने ये कहा कि वो मन ही मन सोच रही है कि बहुत अच्छा हुआ जो मैंने टीवी सीरियल नहीं देखा। अगर मैं वो टाइम अपना वेस्ट कर देती टीवी सीरियल में तो जो है मैं चैप्टर रिवाइज़ नहीं कर पाती। तो इसीलिए जो है ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें अपने आप से भी बचाता है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।